हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। जी हां, अगर आपका मार्क्स 680 के अराउंड में है तो आपको कौन सा एम्स टारगेट करना चाहिए। अगर राउंड 1 में आपको एम्स नहीं मिला है तो क्या राउंड 2 में आपको एम्स मिल सकता है, और मिल सकता है तो कौन सा एम्स मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए कितनी अवेलेबल है जिसमें आप एम्स की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमसीसी के राउंड 2 की बात करें, जहां पे सीट मैट्रिक्स एम्स के लिए आई है, तो वो अगर आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ अनरिजर्व के लिए 108 सीटें अवेलेबल है राउंड 2 के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट्स हैं, और यहाँ पे राउंड 1 में जितनी सीटें हैं वो भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ओबीसी के लिए 89 सीट्स हैं, और इस तरह से एससी कैटेगरी के लिए 40 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 19 और अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 4 सीट अवेलेबल है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी पीडब्ल्यू के लिए 1 और एसटी पीडब्ल्यू के लिए 1। इस तरह राउंड 1 में आप देख सकते हो कितनी सीटें। इसकी इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो राउंड 1 में कुल सीटों की संख्या जो थी लगभग 2200 सीटें थी। वहीं पे जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं राउंड 2 के लिए सिर्फ 300 सीट्स हैं, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो टॉप कॉलेजेस हैं या यूं कह लें कि जो एम्स ऊपर आते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होती है, उनमें लगभग सीटें फुल हो चुकी होती है। कुछ ऐसे एम्स है जो राउंड 2 में भी आपको अलॉट हो जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर जो है 680 के अराउंड में है, 682 के अराउंड में, 680 और 682 के अराउंड में है, तो आपको कौन सा एम्स टारगेट करना चाहिए, या आपको कौन सा एम्स मिल सकता है राउंड 2 में। इसके बात करेंगे तो इस केस में आपका एम्स मदुरई आता है। एम्स मदुरई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 का अगर आप देखेंगे, पहले उससे पहले राउंड 1 का देखेंगे आप तो 686 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। 4531 ऑल इंडिया रैंक थी अनरिजर्व के लिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखोगे आप तो 682 मार्क्स पे क्लोज हुआ था 682 पे, ओबीसी में 685 और एससी कैटेगरी 644 में क्लोज हुआ था। यहाँ पे 31,837 ऑल इंडिया रैंक थी, और यहाँ एसटी कैटेगरी लिए 615 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 60,451 ऑल इंडिया रैंक थी। ये एम्स मदुरई है जो लास्ट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 20 एम्स है उनमें से इस सबसे कम कट ऑफ इसी का गया था। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कट ऑफ यानी आपका मार्क्स 680 है तो आपको एम्स मदुरई मिल सकता है, यानी 680 प्लस माइनस 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के अराउंड में आपको एम्स मदुरई मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो ये भी लगभग 680 के अराउंड में आपका जा सकता है। ओबीसी के लिए ये मान के चलिए कि आपका ये भी जो है 678 के अराउंड में जा सकता है, 3-4 नंबर डाउन हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए आपका 640 के अराउंड में जा सकता है, और जो एसटी कैटेगरी है वो 610 के अराउंड में जा सकता है। ये मान के चलिए आप प्लस माइनस 5 मार्क्स। ये तो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में। लास्ट एम्स कौन सा आपको लॉट हो सकता है, इसके अलावा एम्स आपका जो है जम्मू मिल सकता है। इसी तरह से एम्स गुवाहाटी भी राउंड 2 में लॉट हो सकता है। अगर सारे एम्स का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल है। जितने एम्स मतलब एक तरीके से कहते हैं राउंड 1 में किस एम्स का क्या कट ऑफ है, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एम्स दिल्ली है। सारा मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रह सकते हैं या नहीं। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स दिल्ली फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाता है, वहां पे कोई सीटें अवेलेबल नहीं होती है, देख लीजिए आप आपके स्क्रीन पे। इसी तरह से एम्स जोधपुर है, ये भी अच्छा हाई का कट ऑफ जाता है। इसी तरह से एम्स भोपाल है, एम्स भोपाल का आप देख लो, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा है ना, 705 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। अनरिजर्व के लिए, एसटी के लिए देख रहे हैं आप 665 पे क्लोज हुआ है। इस तरह से एम्स भोपाल के बाद एम्स भुवनेश्वर है, जो इन सब में आप एक तरीके से राउंड 1 में मैक्सिमम टाइम में फुल हो जाता है। एम्स के बाद इसके बाद जो है एम्स ऋषिकेश है। एम्स ऋषिकेश के बाद एम्स नागपुर आप देख सकते हैं राउंड 1 में क्या कट ऑफ था। इसी तरह से एम्स पटना है, पटना का देख लीजिए आप 700 से 640 के अराउंड में क्लोज हुआ है एसटी कैटेगरी में। इसी तरह से एम्स रायपुर है, और एम्स रायबरेली है, एम्स मंगलागिरी है। इसी तरीके से एम्स गोरखपुर का आप कट ऑफ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में, और इसी तरह से एम्स बीबी नगर है। सारे एम्स के कट ऑफ है। एम्स भटिंडा है,
और कल्याणी है एम्स, कल्याणी का भी इस बार कट ऑफ अच्छा खासा गया था। एम्स देवघर है 691 गया था, आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्स राजकोट है, इसी तरीके से एम्स गुवाहाटी है, गुवाहाटी का भी कट ऑफ ठीक ठाक गया था इस बार 690 के अराउंड में। और एम्स जम्मू है, तो एम्स जम्मू और आपके पास एक तरीके से एम्स जो है जो अभी मैंने आपको बताया कि जो मदुरई में है उस एम्स का कट ऑफ कम जाता है। एम्स बिलासपुर का भी कट ऑफ अच्छा खासा है। तो कुल मिलाकर के एम्स मदुरई ऐसा है जो आप 680 प्लस में है या 680 के राउंड में है, तो राउंड 1 में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है राउंड 2 का कट ऑफ। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।